गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, जिसकी जांच में बेहद सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। मसलन जिस वक्त आग लगी थी, आरोपी लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फरार हो रहे थे। यहां तक कि नाइट क्लब के अवैध निर्माण के खिलाफ भी शिकायतें की गई थी, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। अब सवाल है कि आखिर किसने उस नाइट क्लब समंदर का लाक्षागृह उसे बना डाला। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पूरी हकीकत हम आपको बताते हैं। अवैध नाइट क्लब में मौत की दर्दनाक हकीकत। आग में लोग जिंदा राख हो रहे थे। आरोपी थाईलैंड भाग रहे थे। गोवा में जो कुछ भी हुआ है वो हादसा नहीं था, बल्कि एक तयशुदा वारदात की तरह था। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग ने 25 लोगों की जिंदगी को भून ली। जब नाइट क्लब आग की लपटों में घिरा था, आरोपी लूथरा ब्रदर्स कहां थे? इस जानलेवा अग्निकांड की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपियों को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बर्च बाय रोमियो में आग से घिरे लोग जिंदा बचने के लिए छटपटा रहे थे और फायर ब्रिगेड की टीम उस आग से जंग लड़ रही थी, आरोपी भाई सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट के लिए फरार हो रहे थे। गोवा पुलिस के अनुसार लूथरा ब्रदर्स ने 7 दिसंबर की रात 1:17 पर थाईलैंड के लिए टिकट बुक कराया था। यानी जब गोवा पुलिस और फायर सर्विसेज मौके पर आग बुझाने और लोगों को बचाने में जुटी थी, उसी समय दोनों आरोपी भाई देश से फरार होने की तैयारी कर रहे थे। इस खुलासे से जाहिर हो रहा है कि अग्निकांड से पहले तक लूथरा ब्रदर्स ने किस तरह सिस्टम को काबू कर रखा था। नाइट क्लब में आग लगी हुई थी और आरोपियों के फरार होने की भनक तक क्यों नहीं लगी, या फिर दोनों आरोपियों को निकल भागने का मौका दे दिया गया। ऐसे कई सवाल अब जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि बर्च बाय रोमियो लेन को पिछले 21 सालों से गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था। गोवा में जहां ये क्लब है, वहां के अरपोरा नगोवा पंचायत ने निर्माण के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद नाइट क्लब को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं। काम करने को दिया, लाइसेंस दिया, ऐसा करके तो हम देता नहीं। लेकिन तब डिपार्टमेंट, टीसीपी, मिनिस्टर और दूसरा मुझे पता नहीं पंचायत है और कोई है, तो वापस देने के बाद लोगों को गालियां लेना पड़ता है। ऐसा इलीगल बहुत चल रहा है गोवा में। आप इलीगल होने के बाद कंप्लेंट करते हो। हाँ, लेटर भेजते हो, नोटिस भेजते हो, शोकस नोटिस भेजते हो। बाद में वो क्या करता है, या इनको मिलना जाता है वो लोग, दिल्ली का लोग, और वापस आता है फाइल। तो आप गोवा में नियम साफ साफ है कि समंदर किनारे 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन अंजना बीच पर आज भी कई कंस्ट्रक्शन नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े होटल के लिए रेड कारपेट तक बिछाया जा रहा है। केंद्र सरकार का नियम है कि अगर समंदर किनारा है और उससे 200 मीटर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम या कोई भी घर का काम हो या होटल का काम हो, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है। और आप देख सकते हैं कि गोवा के इस बीच के ऊपर 200 मीटर दूरी के अंदर ही कई होटल और कई कंस्ट्रक्शन के काम यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे कि रोमियो लेन होटल, ये समुद्र के 200 मीटर के अंदर था, इसलिए गोवा सरकार ने बुलडोजर लगाकर ये कार्रवाई की है। लेकिन बाकी के जो होटल है उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि गोवा के सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारे नाइट क्लब और होटल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उस प्रकार के आदेश दिए गए। बर्च बाय रोमियो लेन की घटना के बाद गोवा सरकार ने सारे नाइट क्लब्स और होटल्स पर निगाहें तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार के कड़े निर्देश के बाद राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। पूरी तरह से गोवा के हर रेस्टोरेंट को, नाइट क्लब को और होटल को तलाशा जाएगा। क्या क्या परमिशन है,
रसोई में किस तरह से व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड का परमिशन है या नहीं है, इस तरह की जांच जो है ये कमेटी करने वाली है। और ये कमेटी जल्द ही अपना रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी और साथ साथ इस रिपोर्ट में उस रेस्टोरेंट के ऊपर, यानी जिस नाइट क्लब या रेस्टोरेंट या जो होटल है उन्होंने अगर परमिशन का भंग किया है, नियमों का भंग किया है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसका रिपोर्ट भी वो सौंपेगी। होटल और नाइट क्लब की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। इसका मकसद क्या है, अब जांच की दिशा क्या होगी, कमेटी के अध्यक्ष ने न्यूज नेशन के साथ इस पर बेहद अहम जानकारी साझा की है। मुश्किल तो नहीं है, वी हैव टू डू दिस वर्क फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजंस ऑफ दिस स्टेट एंड द कंट्री। सो मुश्किल की कोई बात नहीं है। वी आर इंस्पेक्टिंग द क्लब्स, वी आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट ऑल द सेफ्टी मेजर्स एंड सेफगार्ड्स आर पुट इन प्लेस so that no untoward incident happen. So हम पैरामीटर्स है, वेरियस पैरामीटर्स है, फायर सेफ्टी हो गया, फिर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हो गया, जो बाकी के कंप्लायंसेस रहते हैं उस हिसाब से हम सब इंस्पेक्शन कर रहे हैं तालुका। सो इस हिसाब से हर तालुका में इंचार्जेस रिप्यूट किए हैं, सीनियर लेवल ऑफिसर्स रिप्यूट किए हैं और उनके अंदर मेंबर्स हैं जो पीआई है, जो फायर ऑफिसर्स हैं, उनको दिए गए। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन होटल के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई जारी है, लेकिन आरोप है कि समय रहते स्थानीय लोगों की शिकायतों पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, बल्कि इसके उलट ये नाइट क्लब सरकारी और गोवा कोस्टल रीजन जोन के अधिकारियों की मिलीभगत से मौत का कोहराम मचने तक बेरोक टोक चलता रहा। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी नाइट क्लब है या जो भी होटल है उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। जिसको परमिशन नहीं है, सीआरजेड का परमिशन नहीं है, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का परमिशन नहीं है, या फिर फायर ब्रिगेड का परमिशन नहीं है, या फिर गोवा मनपा की ओर से यानी ग्राम पंचायत का परमिशन नहीं है, ऐसे सारे होटल के ऊपर, नाइट क्लब के ऊपर कार्रवाई करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। लेकिन ये कार्रवाई जो है वो बार बार करने की कोशिश की जाती है, यानी आदेश निकलते हैं, लेकिन यहाँ के जो कुछ लोग हैं, अधिकारी है या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी है, वो इसे फिर से परमिशन देते हैं या स्टे दे देते हैं और गोवा में धड़ल्ले से नाइट क्लब चलते हैं और हादसे होते ही रहते हैं। सवाल ये भी है कि जब सरपंच ने बर्च बाय रोमियो लेन होटल के डेमोलिशन का आदेश दिया था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गोवा में आखिर किस तरह नाइट क्लब चल रहे हैं? उन्होंने ये नाइट क्लब मेरे हिसाब से 2016 के बाद चालू किया, तो अब तक चालू था। अभी क्या हुआ, उन फायर ब्रिगेड परमिशन, हेल्थ परमिशन, एक्साइज परमिशन, बाद में सीआरजेड परमिशन, ये सब परमिशन उनको चाहिए, तभी वो क्लब चल सकता है। लेकिन अभी जो बेले डांस हुआ यहाँ पे चलता था, उसके हिसाब से भी यहाँ गोवा में बेले डांस कैसा चल रहा है, इसके हिसाब से भी उनको परमिशन लेना चाहिए था। ये सभी टोटल पूरा इलीगल चालू है और ये सभी गवर्नमेंट को मालूम है, सभी अथॉरिटी को मालूम है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर गोवा की पहचान पूरी दुनिया में, हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन वो अब क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए। टूरिस्ट प्लेस है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन हम ये अपील करते हैं कि आगे से ऐसे कुछ खास ध्यान रखा जाए जिससे कि ये नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो कि टूरिस्ट में कोई किसी तरह का ड्रावा ना बने, वैसे ना हो। प्रिकॉशन तो ये है, अभी जो भी नॉर्म्स होते हैं टाइम टू टाइम अप टू डेट होना चाहिए। जैसे कि सिलेंडर है, फायर ब्रिगेड के जो भी है नंबर है वहाँ उपलब्ध होने चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, जो भी सेफ्टी से रिलेटेड है, वो चाहे जान की है, माल की है, टूरिस्ट की है, प्रशासन की है, जो भी है, जान मान के पूरा इंतजाम होना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए। आरोपी लूथरा ब्रदर्स से लेकर गोवा के ऑफिसर्स तक इसके लपेटे में आ चुके हैं। गोवा अग्निकांड ने सिस्टम की हकीकत खोल कर रख दी। 25 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब अगर कार्रवाई में लापरवाही हुई तो समझ लीजिए मौत की ऐसी आग कहीं और भी सुलग रही होगी। गोवा से विलास आठवले के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।